हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। वार्निंग ऑन मैप का हमारा ये सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग यूपी स्पेशल के मैप कर रहे हैं। यूपी स्पेशल में ऑलरेडी इस पे जो आज का टॉपिक हमारा है वन्यजीव विहारण का, वो टॉपिक ऑलरेडी हो चुका था, बस उसमें किस क्लियरिटी नहीं थी, तो इसके इसलिए इस समय से फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। बात कर रहे थे आज के हमारे टॉपिक की। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ जो कि मैंने पहले ही उसमें बात की थी, लेकिन हम फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट इट अगेन। इस पूरे सीरीज में हम लोग बहुत सारे मेथड्स यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कि हमें इस चीज़ को पहले तो पढ़ना, फिर उसके बाद उसके अपने दिमाग में रखना, और स्पेशली जो हमारा डेस्टिनेशन है कि हमारे एग्जामिनेशन के टाइम पर ये हमें उस समय क्लिक कर सकें जब हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ होते हैं और हौच पौच होता है, कम टाइम होता है। इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड राइट आंसर आपके दिमाग में आ सके, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को कुछ मेथड्स यूज़ करेंगे सो दैट हमें फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी जब से हम इसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद भी हम पढ़ने के बाद रिवीजन, और रिवीजन के बाद स्पेशली जहाँ हमें डिलीवर करना है, दैट इज़ योर एग्जामिनेशन, वहाँ तक हमें ये हमारे दिमाग में रहे, और एट द सेम टाइम हमारा ये भी पर्पस है कि मैप बोरिंग ना हो। तो इसके लिए हम शुरुआत करेंगे कुछ मेथड्स के बारे में, जैसे बात कर लेते हैं। पहला मेथड तो हमें हमारा रहेगा जिसमें हमारा खुद का इन्वॉल्वमेंट हो। बेसिकली जहाँ पर हम खुद होते हैं ना, वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं। और जैसे कि हमने पर्टिकुलर जगह पर क्या पहना था, या हमारा हमने बर्थडे में क्या पहना था, हम वहाँ गए थे तो क्या पहना था, हमने किसी किसी एक पर्टिकुलर इवेंट में गए थे उसमें कौन सा ड्रेस पहना था, किस कलर का था, वो सारी चीज़ें हमें याद रहती हैं ज़्यादा। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ योर इमोशंस। तो हम हमेशा बहुत बार हम ट्रिक यूज़ करते हैं जिसमें हम वॉन्डरिंग करते हुए चलते हैं मैप पे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ें तब भूल जाते हैं जब हमारे इमोशंस उससे अटैच ना हो। और इमोशंस ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें किसी भी चीज़ को लूप में ला देती है, मतलब रिपीटेटिवली वो चीज़ें हमारे दिमाग में चलने लगती हैं। तो हम ये मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे कि बहुत ही डीपेस्ट इमोशंस होते हैं, जैसे हम बहुत गुस्सा हो रहे, किसी जगह पर गए, बहुत गुस्सा हो गए, तो हमें याद है कुछ अच्छा नहीं था, कुछ अच्छी अरेंजमेंट नहीं थी, वो हमें याद है। या फिर हमें बहुत खुशी हो रही है, या फिर हम हिल स्टेशंस पे गए हैं, या किसी भी ट्रिप पे गए हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कलर। कलर ये एक थेरेपी भी होती है और एक मेथड भी है कि जब भी हम थोड़े से ब्राइट और शार्प कलर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा हमें याद आते हैं। तो वो जल्दी, जब भी हमें ऑल ऑफ सडन हमें हमारे सामने क्वेश्चन होगा तो हमें क्लिक करेगा वो इमेज, वो क्लियर, वो कलर हमें ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट करेगा, वो जल्दी से हमारे माइंड में आएगा। इसके बाद तो एक और मेथड या कई मेथड में से एक और मेथड जो है वो है हमारा, एक और मेथड या जो ट्रिक है वो है हमारा, यू कैन से कि समथिंग इज वियर्ड। जब कुछ भी वियर्ड होता है ना तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद होता है। जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो कोई भी अजीब सा इंसान दिखेगा तो वो हमें याद रहेगा। जो कुछ भी अनयूजुअल है, किसी कोई प्रॉपर जैसे ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है तो वो हमें नहीं याद रहेंगे, लेकिन अगर कुछ अलग सा पहना हो, सपोज कोई ठंडी में गर्मी का कपड़ा पहन के घूम रहा हो, गर्मी में ठंडी का कपड़ा पहन के घूम रहा हो, किसी के सर पे अगर आपने सींग देख ली हो, किसी के पैर में आपने बड़े बड़े नाखून देख लिए हों, पैर उसका वो उसकी तरह है, वो हैरी पॉटर में वो नहीं कैरेक्टर है उसका जो भेड़िया बन जाता है, ऐसा समथिंग कुछ इस तरह का अगर आपने देखा ऑल ऑफ सडन, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा रहेंगी। तो समथिंग इज़ वियर्ड वो हमेशा याद रहती है। और एक चीज़ ये हो जाती है कि सपोज कोई चीज़ बहुत छोटी है उसको हम बहुत बड़ा, जैसे चींटी और हाथी का जोक हमें बहुत याद रहता था, बचपन में बहुत अट्रैक्ट करता था। तो चींटी और हाथी का कंपैरिजन कर रहे हैं, उनको दोस्त दिखा रहे हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, या फिर किसी बहुत बड़ी चीज़ को बहुत छोटा बनाकर देखना, या कुछ वियर्ड बना के देखना। उसका एग्जाम्पल हो गया कि जैसे कार्टून बनते हैं, पॉलिटिशियंस के कार्टून बनते हैं, स्पोर्ट्समैन के कार्टून बनते हैं, एक्टर और एक्ट्रेसेस के कार्टून बनाए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का। हमें पहली बार हम इसको डिटेल में बात कर रहे हैं, और आगे आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि इसी तरह हम सारे मैप करेंगे। ये अभी यूपी का है, यूपी के बाद हम इंडिया भी करेंगे, इंडिया के साथ हम वर्ल्ड मैप भी कर रहे होंगे।
तो ये हमारे कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हो गए। और एक और मेजर चीज़ कि जब भी हम एग्जामिनेशन पे बैठते हैं तो हमें दो मेजर चीज़ें ज़्यादा जो हमें याद आती हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। फर्स्ट थिंग इज़ योर इमेजिनेशन और सेकेंड थिंग इज़ योर वॉइस। तो ऑल्दो हम यहाँ पे एक बार मैप पे तो चलेंगे, वो चीज़ आपके दिमाग में एट द एंड ऑफ द चैप्टर वो सारी चीज़ आपके दिमाग में गोइंग टू बी सेट अप इन योर माइंड। बट द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू प्रॉमिस योर सेल्फ एंड यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स रिपीटेटिवली और अ सर्टेन गैप पर। एक दिन हो गया, 2 दिन में हो गया, और एटलीस्ट वो इमेज तो रिवाइज कर ही लीजिएगा अगर आप पूरे मैप पर नहीं जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हम याद रखेंगे। अब हम अपना आज का मैप शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वन्यजीव अभ्यारण्य। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि आज का एक कॉन्टेक्स्ट याद रखिएगा कि इसमें हम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि हमें लग रहा है कि हम लोगों ने बहुत काम करने की कोशिश की है, जैसे हम लोगों ने एक सेक्शन में बात किया था कि यहाँ पे एग्जामिनेशन की इतनी दिक्कतें हैं कि नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट टू ओपन आवर ओन बिजनेस। तो यहाँ पर भी हम अगेन उस मैप के बाद का एक कॉन्टेक्स्ट समझिएगा कि जब हमें लग रहा है फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि हम अपना बिजनेस नहीं खोल पा रहे हैं और हमें क्या करना है, तो दो मेजर थीम है। एक तो हमारा ये होगा कि अपना खुद का बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, और सेकंड चीज़ है जो हम आगे देख रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने एक यहाँ पे देखोगे ये है हस्तिनापुर, जो कि शायद ये एक मिनट यहाँ पे आप साइड में देख रहे हो ये है हस्तिना लिखा हुआ है, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार आपको यहाँ 5 जगहों पर दिखाई देगा। पहला हो गया मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, ये हो गया हापुड़, और इधर आपको मिल गया अमरोहा। अब आप इस कंडीशन में आ गए हैं कि आपको लग रहा है कि आपसे कुछ नहीं होगा, तो आप कह रहे हो कि मुझसे आपने रट लगा रखी है, यू आर बिहेविंग लाइक यू आर बिहेविंग लाइक अ मैड मैन, और आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, आपने रट लगा रही कि नहीं होगा। जैसे कोई फ्रस्ट्रेशन के एक लेवल पर नहीं चला जाता है, रिपीटेटिवली यही बोलता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पा सकता है, ये नहीं हो पाएगा, और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये रिपीटेडली हर किसी के लाइफ में होता है। तो आप यहाँ पे कहोगे कि देखो बिजनेस करना मेरे बस की बात नहीं, आपने रट लगा रखा है। रट से आप क्या रखोगे, मेरठ। और आप कहोगे हस्तिनापुर, क्या आप लिखोगे कि मेरे हाथ की लकीरों में ये बिजनेस करना है ही नहीं, मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा। आपने ये रट लगा रखा हुआ है। 3 याद हुए, हाथ की लकीरों में नहीं है, और क्या नहीं है, बिजनेस करना नहीं है, और आपने रट लगा रहा है कि मैं अमीर नहीं बन सकता। अब ये एक बहुत ही क्रूशियल टाइम है जब कोई ना कोई आपको, यूनिवर्स आपके पास एक पर्सन भेजता है जो आपको बैकअप करता है, आपको सपोर्ट करता है, आपको ये रियलाइज कराता है कि नहीं, दिस इज नॉट द एंड, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, और आपको लगातार काम करते ही रहना है। तो यहाँ पे आपको एक इंसान मिलेगा जो आपका बैकअप होगा, जो भी आप इमेजिनेशन में अपने लाइए, वो ऐसा पर्सन जो आपको सपोर्ट करता है। फॉर इट कुड बी योर ब्रदर, इट कुड बी योर पेरेंट्स, कोई भी, तो कोई फ्रेंड। तो आपसे वो पर्सन आपको आएगा, कहेगा नहीं, यू आर जस्ट मुसाफिर। आप मुसाफिर से देखेंगे, मुसाफिर मतलब मुसाफिर को क्या बोलेंगे, है ना। एक शेक्सपियर का कोट याद आ रहा है ना कि कैसे करके था, इन दिस वर्ल्ड वी आर अ परफॉर्मर, समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ है। मुझे अभी क्लियर कोड नहीं याद आ रहा उसका। जस्ट ये कि हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करने आए हैं, वी ऑल आर द एक्टर एंड वी आर हेयर इन दिस वर्ल्ड फॉर परफॉर्मिंग आवर रोल, और उसके बाद एक टाइम पे हमें चले जाना है। तो ऐसा ही कुछ है कि वो आपको कहेगा कि आप मुसाफिर हो और आपको चलते जाना है, सब कुछ, हाँ सब कुछ आपके हाथ में है। एक ये है हापुड़, सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन आपको चलते जाना है। एक मुसाफिर बनना है, आपको चलते जाना है। आप एक्सपीरियंस करोगे अपने लाइफ में, और ये वेट अ मिनट, आप लाइफ में अपने एक्सपीरियंस करोगे, आप कहीं ना कभी आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। तो चलते रहना है, यू आर अ मुसाफिर, ये है यू आर अ मुसाफिर, ही वर्ड याद रखिएगा, वो आपको याद रहेगा। पहला चीज क्या हो गया, मुजफ्फरनगर, सॉरी ये हो गया, यहाँ से याद करते हैं। बिजनेस में आपने रट लगा रखी है कि बिजनेस मेरे बस की नहीं है और मैं अमीर नहीं बन सकता। फिर आपका बैकअप जो प्रोवाइड करेगा वो आपका फ्रेंड आएगा या आपका सपोर्टिव एलिमेंट आएगा, और वो आपसे कहेगा कि नहीं, आप मुसाफिर हैं, और हाँ आप कर सकते हैं अगर आप चलते रहें, और ये आपके हाथ में है। हस्तिना, ये आपके हाथ में है कि आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप चलते रहें। ये समझ में थोड़ा लंबा इसलिए हो जा रहा है क्योंकि 5 जगहों पर है। इसके बाद आप निकल चढ़े पड़े अपनी जर्नी पे, और आगे आप जाके आपको रियलाइज हो कि हाँ, अगेन, हाँ सब कुछ मेरे हाथ में है, और हम क्यों डर रहे हैं, मैंने तो डिसाइड किया था ना कि आई हैव टू बी डू दिस एंड दैट, तो हमें क्यों डरना।
तो आप कहेंगे हमने ओखली में, हाँ अगर हमने ओखली में सर डाल दिया है तो डरने की क्या बात है, मूसर से क्या डालना, ऐसा एक कहावत है ना, हमने ओखली में सर डाल दिया है तो मूसर से क्या डालना। तो यहाँ पे ओखला और ये हापुड़ में आपको मिल जाएगा। हापुड़ी। जैसे आप आगे बढ़े तो आपने देखा कि आपको रियलाइज हो गया कि ओखली में सर डाल दिया है, हाँ ओखली में सर डाल दिया है तो मूसर से क्या डरना, इट वॉज माई डिसीजन और मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से ओखला हो गया और ये हो गया आपका हापुड़ में। हापुड़ के बाद आप आगे चलते रहे तो आपको रियलाइज हुआ कि बीच में आपको बहुत सारे आपके जो हमारे सो कॉल्ड हमारे रिश्तेदार या फिर हमारे सोसाइटी, कुछ लोगों का रोल ही यही होता है कि आपको ये बताना कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। कुछ लोगों का काम ही होता है रूठ के बैठ जाना। तो यहाँ पर आपको रियलाइज होगा कि दिस इज द टाइम फॉर मी टू फोकस ऑन माई सेल्फ। आई मस्ट नॉट बी थिंकिंग अबाउट दोज पीपल्स हु ऑलवेज जस्ट कि गुस्सा दिखा रहे हैं, दे डोंट वांट टू बी कि आप कुछ करो या फिर हमेशा उनको अटेंशन दो। तो यहाँ पर आपने जो लोग ऐठे रहते हैं, मतलब ऐठे रहते हैं, ऐठे रहते हैं, उनको आपको पटाने या मनाने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द टाइम और आपको अब निकल पड़ना है अपनी खुद की जर्नी पर। पटना और एटा। और यहाँ पे एक बार मैं फिर से बता दूं, जो हम लोगों का वन्य जीव वाला, अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा या देखोगे कभी भी, तो उसमें एक चीज ये मैंने बाद में नोटिस की है कि इस नोट में तो ये दिया हुआ था कि सबसे छोटा शेखा विहार है, लेकिन शायद करंट में ये चेंज हो गया है कि पटना, ये पक्षी विहार की अगर मैं बात कर रही हूँ, ये वन्य जीव विहार तो है ही, साथ में पक्षी विहार सबसे छोटा एटा है, एटा का पटना पक्षी विहार। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा जब भी आप देखिएगा उसे। और नेक्स्ट जब हम बना रहे होंगे तो इसको हम ऐड ऑन कर देंगे, क्योंकि ये गूगल पे शो कर रहा है कि सबसे छोटा पक्षी विहार यूपी का जो है वो पटना पक्षी विहार है। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक में, वन्य जीव विहार पे। तो आपने क्या याद रखना है कि हाँ हाथ है, आपको किसी को पटाने की जरूरत नहीं है, सॉरी ये हाथरस नहीं, ये है ऐठा। और ऐठ जो ऐठा रहता है उसको छोड़ दो वहीं पे, मूव क्या, मूव ऑन योर लाइफ। ओके, सो नाउ आगे मूव ऑन करने के बाद हम यहाँ पे पहुंचते पहुंचते हमें ऑल ऑफ सडन रियलाइज हुआ कि हम अकेले निकल तो गए हैं, बट हमने अपने सिक्योरिटी पर्पज से कुछ नहीं रखा है। तो आपको लगेगा कि क्या करते हैं ना, कुछ तो रख लेते हैं कि इन केस अगर कोई अचानक से कोई अटैक कर देता है तो फॉर डिफेंस पर्पज आपके पास कुछ तो होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अपने जो ब्लैंकेट ले रखा है, मतलब चंबल यानी कंबल ले रखा है, उसमें आप इटावा यानी आप उसमें ईंट भर के रख लो। इटावा को ईंट से याद रखिएगा, एटा को ऐठन से याद रखिएगा। तो आपने कहा क्या बोला कि इटावा, कुछ ईंट रख लेते हैं इन केस कोई अगर अगर ऐसा आ जाता है तो हम डिफेंस कर सके अपना। इसके साथ ही हम आगे बढ़ गए। एटा के बाद हम यहाँ पे हमें मिल जाएगा ललितपुर, जिसमें महावीर स्वामी। अब हम इन सब की चीज के साथ आगे निकल गए और ललितपुर यहाँ पर हमें मिल जाएगा ललितपुर, जहाँ पर महावीर स्वामी के हमें दर्शन होंगे। महावीर स्वामी हमें आगे सिखाएंगे कि देखो लाइफ इज अ जर्नी, आके आप जाओगे आपको एक मेजर चीज यहाँ पर मिलेगी। आपको यहाँ पे एक कुछ मेजर चीज मिलने वाली है जिस पे आपको ध्यान रखना है। इस चीज को आप चाहे यहाँ शेयर कर लो या फिर आगे कर सकते हो, ठीक है। तो आपने किसके, ललितपुर में ललित कलाओं को आपने, हाँ लाइफ के लिए अपने ललित कलाएं, मतलब डिफरेंट टाइप के आपने आर्ट्स फॉर्म सीखे, अपने तरीके सीखे कि आपको लाइफ को कैसे जीना है। किससे सीखे थे, महावीर स्वामी से, क्योंकि आपको अब आप जर्नी में निकल चुके हो और बहुत जगह पर आपको ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। ये हो गया। अब हम बढ़ जाते हैं आगे इस तरफ। यहाँ पर आप देख रहे होगे लिखा हुआ है विजय सागर और ये लिखा हुआ है महोबा। तो आपने आपने ये कर लिया। अब आपको अपने लव को, अपने मोहब्बत, महोबा, महबूबा, जो भी आप याद कर सकते हो, आपको उसको पाने के लिए उसको समझिए आपको उसने किसी ने उसे किडनैप कर लिया है, तो आप उसको वापस पाने जा रहे हो। ये है आपकी दूसरी जर्नी का मेजर रीजन। पहले तो मैंने स्टार्ट करने से पहले बोल दिया था कि आपका एक तो हो गया बिजनेस और आप आगे देखोगे, ये दूसरा रीजन है कि आपको इनको बचाने जाना है, अपनी जर्नी खुद सेव करनी है और साथ में इनको भी बचाना है। इसके लिए है यहाँ पे विजयनगर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। सो यहाँ पर आपने एक बहुत ही पॉपुलर वो स्टेटमेंट है ना, ये इश्क किसका है, मुझे गालिब का है किसका है, कि इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है डूब का जाना है। लेकिन यहाँ आपकी जर्नी थोड़ी सी टफ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दरिया नहीं है, ये विजय का सागर है। अगर आपने इस सागर को पार कर लिया तो आप तब आप उनके तक पहुंच सकेंगे। तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा
क्या कहने वाली थी मैं, चलिए स्लिप कर गया। बात करते हैं विजयनगर सागर की। आपको सागर है, आपको उसको पार करके जाना पड़ेगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट से आगे बढ़ते हैं और अब हमको यहाँ का मिल जाएगा विजयनगर सागर के बाद रानीपुर। तो रानीपुर में आपसे किसी ने कहा, वाइसा वर्षा आप समझ लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, अगर इफ यू आर अ मेल तो थिंक अबाउट इट कि यो रानी, जो भी आपकी रानी है, जैसे हम लोग मारियो खेलते थे ना, उसमें लास्ट में आपको रानी को बचाना पड़ता था, तो जस्ट लाइक द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। आपने यहाँ पे अपनी रानी को के लिए सजेस्ट किया कि आपको चित्रकूट, तो आपको ये सजेस्ट किया गया, चलिए मैं सजेस्ट कर देती हूँ कि जब भी आप निकलिए तो देखिए आप जा तो रहे हैं, रास्ते में किसी से पूछेंगे ना, हाँ याद आ गया मैं क्या कहने वाली थी। देखिए कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ पे आपको लगेगा रामायण जैसा, कि राम जी जिस तरह से निकले थे अपने सीता जी को बचाने के लिए, वैसा कुछ आपको भी इसी कुछ तरह का कुछ सिनेरियो यहाँ भी चल रहा है। तो आपसे मैंने बोला कि वहां पे तो हनुमान जी अंगूठी लेकर गए थे, लेकिन आपसे मैं बोल रही हूँ कि प्लीज अपने साथ अपनी एक चित्र, यानी एक चित्र बना लीजिए या रख लीजिए, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम किसी से पूछना पड़ेगा ना कि कहाँ पर है, क्या आपने इनको देखा, ऐसा करके। तो आपने यहाँ पे रानी का चित्र बना लीजिए, ये मेरा सजेशन था आपके लिए। लेकिन आपने बोला मुझसे कि अरे मुझे तो चित्र बनाने आता ही नहीं, स्पेशली मैं चित्र की जगह का इसकी जगह किसी और का ना बना दूं, तो इस वजह से आपने कहा कि ठीक है चित्र नहीं बना सकते, तो मैं आपसे बोल रही हूँ काम करिए, ये है एक ऐसा करिए, कैमरा ले लीजिए, कैमरे की कोई फोटो तो होगी आपकी, अगर मर्जी हो तो चित्र नहीं बना सकते, लेकिन आप कैमरे से खिंची हुई कोई फोटो तो ले सकते हैं जिसमें आपका सोना बाबू हो, सोना से सोनभद्र है, मिर्जापुर से मिर्जा है, या फिर आप उसको सोने का कैमरा समझ सकते हैं, इससे याद रख सकते हैं, या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके सोना बाबू का आपकी मर्जी हो तो आप अपने कोई कैमरे की ही खिंची हुई क्लिक की हुई फोटो ही ले जाइए। तो आपने कहा ठीक है, हाँ मेरे पास एक फोटो तो है, दैट्स ओके। इसके साथ अब आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये पॉइंट बहुत ही क्लियर नहीं लिखा हुआ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, चंदौली दिख रहा होगा, चंदौली में है आपको मिल जाएगा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आप यहाँ पर चंदौली में चंदा से मिले, या फिर प्रभा, जिस भी नाम के इंसान को आप जानते हो आप उसको देख इमेजिन कर लो, या फिर आप चंद्र, अगर आप लोगों ने वो देखी होगी नसीब अपना अपना वाली चंदो वाली लड़की, जिसकी इसकी चोटी ऐसे रहती है, अगर नहीं देखी है तो आप किसी भी चंदा के नाम से किसी से एसोसिएट कर लीजिए आपने, आप वो या फिर एक अभी मूवी आई है दीपिका पादुकोण भी, जिसमें उसके लिए ये गाना है ना चंदा जैसा तू, तो आप उसके बच्चों को इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पर आप उससे वो आपसे मिला और आपने उससे पूछा कि क्या आपने इनको फोटो दिखा के पूछा कि आप इनको आपने कहीं देखा है, उन्होंने कहा देखिए मैंने तो नहीं देखा, आप आगे जाके पूछ लीजिए, ये आपको कछुआ, ये है कछुआ, शायद आपको वहां पे कछुआ है और उससे पूछ लीजिए वो आपको बता देगा, लेकिन आपने कहा कि कछुआ मैं ऐसे कैसे पहचानूंगा कछुए को, तो आप फिर प्रभा जी ने बताया कि जब आप आगे जाओगे तो एक वियर्ड कछुआ आपको मिलेगा जो बहुत बड़ा होगा, बहुत विशाल, और इमेजिन करिए प्लीज एक ऐसा बहुत बड़ा सा कछुआ जिसने साड़ी पहन रखी है, बनारस की साड़ी, और कलर थोड़ा सा ऐसा रखिएगा जो रानी कलर, जो तो बहुत जल्दी क्लिक कर जाता है माइंड को। तो यहाँ पे आपको एक कछुआ मिला जिसने साड़ी पहन रखी है और वो है बनारस की साड़ी, तो यहाँ से वाराणसी में आपको मिल जाएगा कछुआ वन्य जीव विहार। ठीक है, आप यहाँ पहुंचे और कछुए से मिले, आपको वो कछुआ मिला, आपसे आपने उससे पूछा कि देखिए ऐसा ऐसा चीज है, मेरे साथ ये घटना हो गई है, आप क्या मेरी मदद कर सकते हैं। तो देखिए प्लीज ये सब इमेजिन करते हुए चलिएगा, सिर्फ सुनिएगा नहीं, सिर्फ इमेजिन भी करिएगा कि आपके साथ जा रहे हो और इस तरह का कछुआ आपको दिख रहा है। तो उसने बोला कि देखिए आपकी मदद आपको एक महाराज कर सकते हैं, आप सीधा यहाँ से चले जाओ ना, नॉर्थ डायरेक्शन में आपको एक महाराज मिलेंगे, आप यहाँ से निकले, यहाँ पे आपको मिला महाराजगंज, महाराजगंज में आपको शिट अगेन ये क्लियर नहीं है, महाराजगंज में आपको यह सुहागी लिखा हुआ है, सुहागी समथिंग करके कुछ है, सुहागी ही है शायद, ये जूम तो नहीं होगा, सुहागी या सुहागनी समथिंग करके यहाँ पर एक मिल जाएगा आपको, आप इसको चेक कर लीजिएगा अपने मैप में, सुहागी या सुहागनी इन्हीं दोनों में से आपको कोई मिलेगा, ठीक है, नी है ये, ठीक है,
सुहागी या सुहागनी मिलेगा। तो आपने कहा जब महाराज के पास पहुंचोगे आपने बताएगा आपका सुहाग या सुहागनी, वाइसा वर्सा आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा, या सेम जेंडर जो भी आपको जैसा पसंद हो आप बताओगे। आपके सुहाग या आपकी सुहागिनी जो है उनको किसी ने किडनैप कर लिया है और आप मुझे आपकी मदद चाहिए कि आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तो ये कहेंगे ठीक है मैं जानता तो हूँ, इसको इधर इस वाले रास्ते ले जाया गया है और आप मदद मांग सकते हैं माँ पार्वती की। तो आपने डिसाइड किया कि चलिए मैं माँ पार्वती के पास जाऊंगा और उनसे मदद मांगूंगा। माँ पार्वती ने आपने कहा कि देखिए मैं आपको एक गैंडा प्रोवाइड कर सकती हूँ, अरंगा। माँ गैंडा यानी गोंडा में माँ पार्वती का आपको मिल जाएगा पार्वती अरंगा। तो माँ पार्वती ने कहा कि मैं आपको सपोर्ट तो कर सकती हूँ लेकिन मैं सिर्फ आपको एक गैंडा दे सकती हूँ। एक गैंडा याद रखिएगा, मैंने एक गैंडा क्यों बोला, क्योंकि सिर्फ गोंडा में पार्वती अरंगा है, लेकिन अगर 3 जगहों पर कोई ऐसी जगह है जो है वो आगे आपको मिलेगी, ठीक है। इसलिए बोला एक गैंडा पार्वती माँ ने आपको प्रोवाइड किया और आपसे ये भी सजेस्ट किया कि देखो आप आगे चले जाओ आपको बलराम जी मिल जाएंगे, और बलराम जी के पास बहुत वो अगर आपको सपोर्ट कर देंगे तो उनके पास 16 गैंडे, मैं तो आपको एक ही दे सकती हूँ, उनके पास 16 गैंडे की ताकत है या 16 गैंडे आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हैप्पीली यू पेड योर ग्रेटिट्यूड फॉर माँ पार्वती और आगे आप बढ़ गए। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 16 के बाद यहाँ कतरनिया मिल जाएगा जो बहराइच में है। तो आप नहीं सॉरी ये अभी बच गया, बलराम जी के पास तो चलना है। बलराम जी के पास पहुंचे आपको और यहाँ पे आपने कहा कि उन्होंने आपको आपकी बात सुनी, यानी श्रावस्ती बलराम जी ने आपकी बात सुनी और आपको गैंडा दिया। कितने आपको दिया? सोहेलवा, यही है, नहीं दिख रहा है तो ये लिखा हुआ है सोहेलवा। सुहेलवा नाम का आप 16 गैंडे दिए, तो सुहेलवा को आप 16 से याद रखोगे। 16 गैंडा प्रोवाइड की और इतनी ताकत अब आपके पास है कि आप मारियो वाले उससे आप जो ड्रैगन था ना उससे आप बचा ही लाओगे। तो ये हो गया, आपने लिया, खुशी खुशी आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे आपको फाइट करने को मिली फाइनल, यहाँ पे आपका विलन आने वाला है, उस विलन से आपने फाइट की। ये है बहराइच और कतरनिया। आपने की लड़ाई हुई तगड़ी, आपने उसके कान पकड़ के एकदम पूरे 16 गैंडे की ताकत के साथ मरोड़ दिया और ये कान कट के गिर गया। तो कान कतरनिया, कतर दिया आपने उसका कान, चूहे की तरह कतर दिया आपने ऐसे, या फिर आपने कान कट के गिर गया। तो ये हो गया बहराइच में कतरनिया। कतरनिया के बाद ये हो गया खीरी। खीरी में लखीमपुर खीरी से याद रखिएगा। तो फाइनली आपने महबूबा या जो भी है आपकी लवडन को आपने यहाँ से छुड़ा लिया। अब आप वापस जा रहे हो यहाँ पर लखीमपुर की तरफ। लखीमपुर में यहाँ पे खीरी, ये लखीमपुर खीरी, इसमें आपको 2 मिलेंगे। दुधवा नेशनल राष्ट्रीय नेशनल पार्क, ये सबको लगभग याद ही रहता है। उसके बाद किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य मिल जाएगा। तो आप यहाँ पहुंचोगे, दूध की खीर बनाओगे, ये तो सभी को याद रहता है दूध की खीर बनाओगे, लेकिन कृष्ण भगवान को ग्रेटिट्यूड पे करोगे कि फाइनली हम लोग मिल गए हैं और ये हमारा ये जर्नी पूरी हुई है। तो इसी के साथ ये पूरी एक स्टोरी में आपकी पूरी जर्नी कंप्लीट हो गई। इस जर्नी में सारे इंपॉर्टेंट जितने भी हो सकते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, विच इज quite important for your examination point of view. I try to be add on everything. इसके बाद आप ये हो गए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओके, मिलते हैं जल्दी।